श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामीन, ये योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अतिहर्षित होता है, अनुराग को भी प्राप्त होता है। तब भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। ये बता रहे भगवान कि अंतर जब गदगद हो गए भगवान अर्जुन, तो भगवान से ऐसे कहने लगे कि ये योग ही है, कि ये भगवान जो तुम बता रहे हो ये सत्य ही बिल्कुल योगी, हम इसको योगी, आपको योगी मानते हैं कि जो आप बता रहे हो बिल्कुल सच है। कुछ लोग जो होते हैं ना लफाड़ी दागने वाले, कहेंगे हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, कहे तो लेते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो वो ऐसा कर नहीं पाते। जैसे बच्चे होते कहेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो जब करने का टाइम आए तब करके दिखाए ना। बूढ़े होते कहते हमने ये किया, हमने वो किया, कल किया ना। लेकिन भगवान तुरंत का दिखा रहे हैं कि सब जब देखेंगे उनको, भगवान के प्रभाव को देखा, उनकी जो कीर्ति जगत में जो फैली हुई है, तो सब लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, सब हर्षित हो रहे, खुश हो रहे देख करके। तो वही बता रहे भगवान के प्रभाव कोई कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा। ऐसे देखा सब भगवान का जय जयकार कर रहे, सब भगवान की स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे। सारा संसार भले को गुरु कहते नहीं ये जानता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो भगवान की ही भक्ति कर रहा है। सबके अंदर आखिर है कौन? रुपए का कोई भक्ति कर रहा है, कोई रूप रंग का कर रहा है, कोई किसी का मान बड़े धनवान का कर रहा है, कोई पंडित का कर रहा, कोई गुरु का कर रहा है, लेकिन सबके अंदर है कौन? वही परमात्मा बैठा हुआ है। तो सब उसी की ही भक्ति करते हैं। लेकिन जिसको भगवान गुरु मिल जाते हैं तो उसको ये तत्व समझ में आ जाता है कि हम जो शरीर की कोई पूजा नहीं करता, शरीर तो मिट्टी है, रुपए की भी पूजा नहीं करता। जब तक इसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा पकड़े हुए है तो उसका मान है, नहीं तो रुपया छूट जाता है इंसान का। चीज़ वस्तु देखो सब छूटने वाली, जब तक कोई रह रहा, घर द्वार सब सजे समझे सुंदर लगते हैं, नहीं तो सब खंडार हो जाते हैं। तो सब किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। लेकिन अनजाने में ये बात उनकी समझ में नहीं आती। ये तो जब गुरुग्राही दृष्टि मिलती है, गुरु समझाता है कि हर समय परमात्मा की ही पूजा हो रही है। कोई जान में कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है। किसी को ये समझ मिल गई है कि सब भगवान से हो रहा, सब भगवान ही करने वाला। अब कोई ये बात को समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसको भी एक न एक दिन समझना ही पड़ेगा। बिना समझे किसी को उसका उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते सब अनुराग को प्राप्त है। अनुराग माने होता है अतिका प्रेम। अतिका प्रेम, इतना प्रेम कि कोई बुराई न दिखाई पड़े उसके अंदर, और इतना सुंदर भाव बन जाए कि उसी को देखने को हर घड़ी मन रखे। गोपियाँ को अनुराग हो गया था भगवान से, तो कह रही थी कि एक मन तो सो गयो श्याम संग कौन आराधे तेरी। भगवान का और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उधर उनको बताते ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म ही है सब कुछ, वो तो धोखेबाज है, तुमके छोड़ के चला गया, तुम उसका क्यों उसी में अपना मन रमाए हो? ना खाती हो, ना पीती हो, ना कुछ करती हो, बैठी हो पागलों जैसे, ना कुछ भी अपना तुम ध्यान देती हो, ना किसी और का ध्यान देती हो। तो वो कहती तो सब मन से किया जाता है, मन मोहन ले गए हैं। अब ये जड़ बचा हमारा शरीर, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। इस पर तो ऐसे बताया अनुराग हो जाता है, तो इतना प्रेम हो जाता है कि सुध नहीं है। कहा भी है प्रेम का ऐसा होना चाहिए कि राम कहत रामी रहा, तो आप विसर्जन होय, तो सुमिरन कहिए सोय। संसार आराम कहता है, ऊपर से कहता है, लेकिन अंदर से इतना राममय नहीं हो जाता। वो कहता रामायण कर ली, राम नाम जप लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया, यही बहुत है। लेकिन कहा ऐसा करना हो, जैसे बताया कि वो जो थे विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस, तो वो माँ काली माँ के बहुत बड़े भगत थे।
काली माँ को। इतना उनको काली माँ में अनुराग हो गया था, इतना अनुराग हो गया था कि वो अपनी माँ को भी, शारदा जो उनकी पत्नी थी, उनको भी काली माँ के तरह वो माँ ही बुलाते थे, माँ ही बुलाते थे। स्त्री नहीं देखते थे उनको कि ये हमारी पत्नी है, हमको इनको पत्नी जैसे सोचना चाहिए, नहीं, माँ ही देखते थे। इतना उनको अनुराग हो गया था। ऐसे ही बता रहे कि अनुराग हो जाए तो दूसरा कुछ दिखाई ना पड़े। मीरा को अनुराग हो गया भगवान से, इतना जुड़ाव प्रेम हो गया कि दूसरा उनको नजर ही नहीं आता था। सभी में वही वही वही, हर एक के अंदर वही परमात्मा ही वो देखती थी। तो वही बता रहे हैं कि इस तरह पर अब कहते अब भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं। इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, वो इधर उधर भगवान से भागना चाहते हैं। आज भाग रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन उनको भी आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं चाहे जैसी तुम्हारी वृत्ति हो, कितने तुम्हारे राक्षसी विचार हो, चाहे जैसा तुम्हारा तामसी गुण हो, एक न एक दिन इसको भी तुमको निर्मल बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे, मिर्चा कितना तुम खाओगे, को तो मिठाई खानी पड़ेगी ना। ऐसे ही ये बता रहे कि तामसी गुण चाहे जितना हो, लेकिन एक दिन इनको भी भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। बड़े बड़े राक्षस भी हैं, हुए हैं, वो तपस्या करके शक्ति जरूर हासिल कर लेते हैं, फिर धूम मचाते मचाते एक दिन जब उनका अंत होता है तब वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनका ध्यान विचार करते हैं कि भगवान हमसे भूल हो गई, पछताते जरूर हैं। अब पश्चाताप तो भगवान ने कहा तुमने अनजान में किया है। इतने पश्चाताप करते हैं, भगवान को धोते देर नहीं लगती। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुमने अनजाने में किया ना, जानबूझ के थोड़ी किया। इंसान को अगर पता हो तो गलती क्यों करे। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। तो इसलिए भगवान कहते दिशाओं में भाग रहे, भगवान से छुट छुट के भाग रहे। वो जानते हैं हमको कहीं और ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। कितना दूर भागोगे, लौट के तुमको भगवान की शरण में ही आना पड़ेगा। बिना भगवान की शरण में आए किसी को छुट्टी नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता उसका। तो कहते आओ सब सिद्धिगण, जितने जो लोग सिद्धियां प्राप्त कर ली परमात्मा की भक्ति से, तो भगवान को नमस्कार करे, दंडवत कर रहे भगवान के चरण में, सब लेटे जा रहे। जान गए ना कि जिनका हम युगों से ढूंढ रहे थे, इनको हम कितने दिन से पुकार रहे थे, कितने दिन से हमने इनको मांगा था, आज वही हमारे सामने आ गए, तो क्यों ना दंडवत करें। ऐसे ही सदियों से जिन्हें हम पुकारते रहे, आज स्वयं जब गुरु आए तो मन यही कहता है कि गुरु हमारे बैठे रहें और ज्ञान को सुनाते रहें, और हम सब लोग उसी में ही डूबे रहे, न भूख न प्यास कुछ भी हमारे न रहे। लेकिन गुरु हमारे कहते ये देह में फंसने की जरूरत नहीं है, देह तो सबकी छूटने वाली है। क्योंकि याद किसको करना है, ज्ञान को। जो गुरु ने हमको अनमोल चीज दी है उसमें हमको रमना है, ना कि देह में। तो वही समझा रहे हैं कि नमस्कार करते हैं। यद्यपि अर्जुन अपने जीव भाव में ही प्रतिष्ठित है, और देखो बता रहे कि भले कोई अर्जुन जीव भाव में प्रतिष्ठित माने उसी में भी लगा हुआ है, तथापि भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन की अनुभूति करके कहता है कि आपकी अलौकिक विभूति के प्रत्यक्ष होने से सारे जगत का हर्ष अनुराग को अतिरिक्त और क्या हो सकता है। देखो यही समझा रहे हैं कि भले को वो देह भाव में है, लेकिन इतना अद्भुत भगवान ने रूप दिखाया विभूति से भरा हुआ प्रत्यक्ष सामने जब, तो उसी के कारण उसने कहने कि बताओ ये तुम्हारी महिमा देखो भगवान, ये महिमा देख करके संसार अनुराग नहीं करेगा, हर्ष नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसको करना ही चाहिए, करने ही लगेगा। ऐसा गुरु कहते हीरा कोई पाए संसार में तो खुश ना हो जाए, हैं बताओ। जिसको ऐसे ही रास्ते में ही हीरा मिल जाए पड़ा हुआ, तब कितना खुश होगा। अब भगवान तो के भगवान ने कहा हीरा तो उसके सामने कतई तुच्छ है, भगवान का तो मूल्य ही कुछ और है। सिद्धि लोग है ना, सिद्ध करके ये सिद्धि से सब जान गए कि भगवान का क्या महत्व है। गुरु कहते जब तक तुम सत्संग का महत्व नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे अंदर एकाग्रता नहीं बनेगी, और जिस दिन तुम सत्संग का महत्व जान गए तो एकाग्रता बनने में तुमको देर नहीं लगेगी, तुरंत बनने लगेगी। जान जाओगे ना। कैसे जानो कि जैसे हमारी मौत अभी हमको लेने के लिए सामने खड़ी है, लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद, ना जाने इस सांस का आवन हो न हो। कभी भी ये घड़ी का भरोसा ना करना,
पता नहीं किस समय उठ जाए आप दाना। कल की बात करते हैं सब लोग, व्यवहार में करनी भी पड़ती है, ऐसा नहीं है। व्यवहार इसी से चलता है, कल हमेशा करेंगे। गुरु कहते कोई भी काम है कल पे टाल देते हैं लोग, लेकिन कितने लोगों के काम ऐसे रखे रह जाते हैं। दशरथ कहते थे हम कल राम को राजा बनाएंगे, लेकिन कहाँ गए? वन को चले गए तो उनको देखो प्राण त्यागने पड़े। क्या वो अपने हाथों से राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बैठा पाए? ऐसे ही बता रहे कि जिस समय तुमको कोई भी घड़ी भगवान को कतई एक क्षण के लिए भी कल टालना नहीं है। हर समय भगवान का स्मरण करो। जो सांस हमारी आ रही है लौट के आएगी नहीं। तो इसलिए समझा रहे कि जब संसार ऐसे भगवान का अलौकिक रूप जानते हमने देखा तो संसार भी देख लिया, ये सब भगवान से जुड़े पड़े हैं। इसलिए कह रहे अलौकिक रूप देख करके भगवान के अगर अनुराग नहीं होगा तो क्या होगा? अनुराग तो होना ही चाहिए। इसलिए बता रहे काम क्रोध इत्यादि जिन अत्याचारी राक्षस गणों का प्रभुत्व संसार में दिखता है, वे भी इस अनुभूति के कारण भयभीत होकर दसों दिशाओं में दौड़ते हैं। तो भगवान का ऐसा प्रभुत्व दिखाया, माने सभी में भगवान ही भगवान है, अब भगवान ही का ही प्रकाश फैला हुआ, सभी में वही की सत्ता है। तो ये देख करके भागने लगे दिशाओं में, माने कहने लगे कहीं ऐसा न हो कि जब भगवान ही भगवान है वो हम गलती करते हैं, इस गलती के कारण कहीं हमको अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। इसलिए भाग रहे हैं। भागे जहाँ इतना, एक न एक दिन भगवान की शरण में आएंगे जरूर। जो साधन द्वारा सिद्ध हो गए हैं उन पुरुषों का समूह तो नमस्कार करता है। देखो बता रहे कि जो साधनों से सिद्ध हो गए हैं, पक्का विचार बना करके कि भगवान जो ने भगवान को ही हमको पाना है, भगवान के अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए, तो वो भगवान को नमस्कार करते हैं। उनको ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। वो कहते ऐसा मरना क्या मरना जिसमें तुम जो है हाय हाय मची रहे। मरना है तो भगवान के लिए मर भी जाओ। अगर भगवान हमको कहते नहीं, भगवान की कैसी आदत है, मारे तो तार दें, छोड़े तो राजधानी। इनको छोड़ दिया विभीषण को, गद्दी दे दी। सुग्रीव को छोड़ दिया ना तो उनको गद्दी दे दी। और कितने लोगों को भगवान ने गद्दी दे दी। और जिनको मार दिया तो वो सीधे भगवान के धाम चले गए। रावण जा रहा था तो खुश हो रहा था कि देखो हम तुमसे जीत गए। भगवान ने कहा कैसे? कहा तुम तो अभी 6000 वर्ष यहाँ रहोगे संसार में, और हम तुम्हारे परम धाम को भी जा रहे, सिद्धम जा रहे, यही हम जीत गए। तो ऐसे ही भगवान के जो सिद्ध, जिनके अंदर सिद्धि होती है, उनको मरने का भय नहीं रहता। वो सीधे भगवान के शरण में समर्पण में रहते। छोड़े तो ठीक, तो भगवान का भजन करेंगे, और ले चलें तो बहुत ठीक है, भगवान से मिल करके एक हो जाएंगे। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, जग से हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तन से हटाने वाले। पटघट के खोल दीने, गुरु ज्ञान सबको देकर। पटघट के खोल दीने, गुरु ज्ञान सबको देकर। करूं ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करूं ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तन से छुड़ाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले, ज्योति
स्वरूप तुम हो, तन से हटाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है, दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। श्री संत रूप में हो जो लौ लगाने वाले, श्री संत रूप में हो जो लौ लगाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तन से हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तन से हटाने वाले, तन से हटाने वाले, तन से हटाने वाले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन